Hi guys, fantastic. One more day, and today is the last day of all our training that we had. So, which we started, and now this is the fourth training. It's going to be amazing. It's going to be rocking. So, first of all, I'd like to thank the full our net core team. And guys, I have a surprise for you, which I'll not tell you now. I will tell you in the end. So that surprise we'll keep it for the end. And I mean, who else can we get for the training? So we have our full netco team who have been fantastic, including Jayesh, including Rajiv, and the full Praful and Shabana. Also, she's not in the netco, but she's been very helpful. So thanks a lot for all of you for coming to this event, which is mind blowing. I'll not waste time. Let's not waste anything. I suggest keep two of your equipments on. One is your mobile and your laptop. So as Sanket teaches us, you can get in touch. You want some time, we can adjust that for you, and we'll add you in. So you can come in on your mobile and on your laptop. So you get the best advantage. So I'll not waste time, and let's get things rocking. Let's get Sanket on. So I'll add the spotlight for him. Yeah. Okay. Hi Sanket, how are you? Sir, I'm fine. Very good, very good. Nice to see you. And today again is going to be very, very interesting. So I'll not waste time. I think let's rock the show. So screen is all yours. Okay, yeah. So मुझे पहले चैट बॉक्स में बताना कि किन किन लोगों के पास कैनवा का अकाउंट है. मेरी वॉइस आ रही है सर? Yeah, voice is perfect. Okay, yeah, great. No, yes. ओके, चलो. तो बहुत सारे लोगों के पास कैनवा का अकाउंट है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कैनवा के अकाउंट पे अपने आप को ओपन करना है. ठीक है, सिंपली आपको गूगल के ऊपर जा करके सर्च करना है कैनवा करके. जो भी पहले वेबसाइट आएगी वहां से आपको अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू या तो फेसबुक के थ्रू आपको अपने अकाउंट को ओपन है. ये होगा बेसिक सा सेटअप. कैनवा में अकाउंट ओपन करना, इट्स नॉट अ बिग डील. सेकेंड चीज, कैनवा में एक चीज है जो कि वहां पर आपको देखना पड़ेगा. पहला होता है कि कैनवा का नॉर्मल वर्जन होता है और दूसरा होता है कैनवा प्रो वर्जन. अभी जब आप नॉर्मल वर्जन यूज करते हो तो आपके पास एक लिमिटेशंस आ जाती है. आप सारे के सारे फीचर्स कैनवा के यूज नहीं कर सकते. आपके पास बहुत कम कुछ टूल्स आ जाते हैं, फिर उसके थ्रू आप अपने एडिटिंग को कर सकते हो. बट वहां पर फिर आपको वाटर मार्क्स दिखाएंगे जो कि कैनवा की ऐसी क्रॉस लाइंस आएगी आपके फोटोज के ऊपर, बिकॉज आपके पास प्रो वर्जन. अभी प्रो वर्जन देने के दो तरीके आप कर सकते हो. पहला जो सिंपल कैनवा जो प्रोवाइड करता है कि वहां पर आपको पे करना है कैनवा को मंथली का, आप कर सकते हो. या तो आप ईयरली पैकेज क्रिएट करके आप कैनवा को पे करते हो और वहां से आप कैनवा प्रो यूज कर सकते हो. सेकेंड जो चीज है कैनवा प्रो को यूज करने की, आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है. यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद क्या टाइप करना है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ. मैंने कमेंट में जो आपको कीवर्ड दिया हुआ है उसके थ्रू आपको यूट्यूब के ऊपर कुछ सर्च करना है. कैनवा प्रो टीम लिंक करके अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगी. वीडियोस को आपको ओपन करना है. करने के बाद उस वीडियो में वो लोग बताएंगे किस तरीके से आप उनके बैच का, यानी कि उन्होंने जो भी कैनवा के ऊपर टीम प्रिपेयर करी होगी उसका किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो. करने के बाद आपके पास कैनवा प्रो आ जाएगा. जैसे अभी मैं पर अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मेरे प्रोफाइल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं किसी तो बाबर अली क्लास का जो है वो टीम मेंबर हूँ. तो यहाँ पर अगर उनके भी कुछ लिमिट्स की किसी ने 1 मंथ के लिए किया होता है तो किसी ने 2 मंथ के लिए किया होता है. तो जब भी आपका कैनवा प्रो एक्सपायर हो जाए तो आप अपनी टीम को स्विच कर सकते हैं. यूट्यूब के ऊपर आपको फिर से जाना है, वीडियोस को टाइप करना है. रिसेंट जो भी वीडियोस रहेगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन लोगों ने एक लिंक दी गई होती है. उस लिंक के ऊपर आपको जाना है. ठीक है, लिंक के ऊपर आपको जाने के बाद आपको सर्च करना है कि आपके जो भी अकाउंट रहेगा उस अकाउंट को उस लिंक के थ्रू कनेक्ट करने के बाद आपके पास पूरी तरीके से कैनवा प्रो का जो वर्जन रहेगा आ जाएगा. अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैनवा के ऊपर किस तरीके से आपको डिजाइन करने. डिजाइन करने से पहले हम कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं. जैसे आप कैनवा को अपने स्क्रीन के ऊपर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे कि जहां पर आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हो. उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो आप सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम का पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम की स्टोरी,
उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप का स्टेटस, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम का रील्स वीडियो, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया एनिमेटेड करें, ट्विटर पोस्ट, पिंटरेस्ट पोस्ट, लिंक्डइन का बैनर, ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया के थ्रू जनरेट कर सकते हो। उसके बाद वीडियोस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, कोई वीडियो मैसेज क्रिएट करना है मोबाइल के थ्रू, अगर आपको रील्स डिजाइन कर यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो डालना है, वीडियो कोलाज करना है, यूट्यूब का वीडियो एड प्रिपेयर करना है, अगर आपको किसी पोर्ट्रेट में वीडियो बनानी है, स्लाइड शो करना है, इंस्टाग्राम की रील्स है, लिंक्डइन की वीडियो ऐड है, टिकटॉक की वीडियो है, पिंटरेस्ट की वीडियो, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लिए उस चीज के ऊपर जाकर के क्लिक करके आपको अपने जो भी डिजाइन रहेगी वो बनाना स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते कि इंस्टाग्राम के पोस्ट से। अभी इंस्टाग्राम के पोस्ट का डायमेंशन और फेसबुक के पोस्ट का डायमेंशन अलग अलग रहेगा, तो वो आप जब भी प्रिपेयर करोगे किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करके सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। अभी जैसे ही आप इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कि जो इंस्टाग्राम के फीड का जो डायमेंशन है उस डायमेंशन में आपको एक ब्लैंक पेज आ जाएगी। उस ब्लैंक पेज को देख करके आपको भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके अपने पोस्ट को शेयर करना है। अभी अगर आपको किसी टेम्पलेट के थ्रू अगर आपके फोटोज को अगर आपको करना है एडिट, तो आपको सिंपली टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आ जाएंगे। एक चीज होती है कैनवा में, जब भी आप नए नए होते हो तो आपको बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी कोई टेम्पलेट अगर आपको पसंद आ रही तो फिर उसके ऊपर किस तरीके से सारा मैटर आपको फिटअप करना है, वो सारी चीजें आपको खुद से करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब आप नए नए होंगे तो आपको सर्च, ठीक है, सर्च करके आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है कि आपके फोटोज के लिए वो बढ़िया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप सिलेक्ट करके उसके थ्रू कर सकते हो। ये होगी पहली चीज। सेकेंडली, आप डायरेक्टली अपने फोटो ऐड करके आपके माइंड में जो भी डिजाइन है उस डिजाइन को यूज करके आप यहाँ पर पोस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ पर कैनो आपको एक ऑप्शन देता है जो कि होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में यहाँ पर आप कुछ भी, अगर आपको अपने फोटोज पे कोई लाइन ऐड करनी है, कोई शेप ऐड करना है पर्टिकुलर, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। फोटोज को ऐड कर सकते हो, वीडियोज होती है, ऑडियोज रहती है, कुछ चार्ट्स रहते हैं, साथ ही साथ कुछ फ्रेम्स रहती है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डिजाइन के लिए जाएंगे। तो उसके बाद अपलोड्स का जो इमेज सेक्शन होता है, उस अपलोड में हमें करना क्या होता है, आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में जो भी फोटोज होंगे और जो आपको डिजाइन करनी है, जो आपको एडिट करनी है, करने के बाद यहाँ पर वो आ जाते हैं। अपलोड मीडिया के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो करने के बाद जो भी फोटोज आपको कैनवा में लानी है वो आप यहाँ पर ला सकते हो। आपको अगर मोबाइल से कुछ वीडियोस को, पर्टिकुलर वीडियोस को यहाँ पर लाना है तो आप उस वीडियो को लेके आ सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई ऑडियो को लेके आना है तो आपको अपने पास अगर कोई ऑडियो रहेगा तो उस ऑडियो को भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट मतलब जो भी हम फॉन्ट यहाँ पर ऐड करेंगे अपने पोस्ट के ऊपर, यहाँ पर कुछ फॉन्ट कॉम्बिनेशन आएंगे जो कैनवा आपको सजेस्ट करेगा। यहाँ पर बहुत सारे रहेंगे, तो आपको फिर से वही बात है कि आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसे फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है जो आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फॉन्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है जो कि मैं अल्टरनेटिवली अपने पोस्ट में यूज करता रहता हूँ। तो उसी तरीके से आपको अपने फॉन्ट का भी एक अलग से सेक्शन बना के रखना है कि ताकि वहां पर वही फॉन्ट आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे। हेड हेडिंग पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा रिसेंटली यूज में। यही कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो मैं रेगुलरली अपने पोस्ट के ऊपर यूज करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, बट अभी हर एक फॉन्ट्स को सर्च करने के लिए बैठोगे तो आपके पास टाइम, बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो आप कुछ देख करके सिलेक्ट करके आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर आपको क्राउन का ऑप्शन दिख रहा होगा, एज अ कैनवा। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा, एज अ कैनवा प्रो करके, वो फ्री है। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो फिर आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उतने ही फॉन्ट्स को फिर यूज कर सकते हो। फॉन्ट्स के बाद अगर आपको कोई लोगो ऐड करना है, अगर आपके अपने ब्रांड का कोई भी लोगो होगा तो उस लोगो को आप यहाँ पर ऐड अप कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अपने एक फोटो से हम एक पोस्ट प्रिपेयर करेंगे। जो भी आपका फोटो रहेगा उसके थ्रू हम करेंगे अभी एक पोस्ट को प्रिपेयर। तो यहाँ पर एक पोस्ट थी। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसके थ्रू साइमन सर को अपने फोटो को करना है एडिट। सर दिन से मुझे बोल रहे, तो अभी मैं उनके फोटो को ही पहले से एडिट करके देता हूँ। अभी जो भी आपका फोटो रहेगा, ठीक है,
फोटो को अगर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, करने के बाद वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस में भी आपको बताता हूँ। क्रॉप करना है आपको फोटोज को, तो आप क्रॉप यहाँ से क्रॉप करने वाले हो। आपको कम करना है, छोटा करना है, किस तरीके से आपको फोटो अपने फ्रेम में चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सिलेक्ट करना है। अभी मुझे जिस तरीके से इस फोटो को ऐड करना है, तरीके से मैं इस फोटो को एनलार्ज करूंगा। इस तरीके से मुझे उस फोटो को चाहिए। अगर आप लोगों को इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो यहाँ पर एडिट है ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आएगा बैकग्राउंड रिमूवर। सिंपली अगर आप बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर क्लिक करोगे तो फोटो का जो भी बैकग्राउंड रहेगा, उस बैकग्राउंड को कैनवा ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। इट विल टेक टाइम, बट उसके बाद आपका जो भी बैकग्राउंड होगा वो चला जाएगा। या तो जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड था सर के फोटो को पूरी तरीके से निकल गया, तो सिर्फ अपना जो भी फेस रहेगा, जो भी आपकी बॉडी रहेगी, वही यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर एक रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके भी उसे रिस्टोर कर सकते हो। अब हम जाएंगे फॉन्ट को ऐड करने में, तो हमें फॉन्ट डालना है सक्सेस डिप्स ऑन दी सेकेंड लेटर। ये फॉन्ट हमें यहाँ पर डालना है। तो आपको जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको सर्च करना है कि कौन सा फॉन्ट आपको यहाँ पर यूज करना है पर्टिकुलरली। बैकग्राउंड रिमूवर इज ओनली इन प्रो वर्जन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल जय सर, अगर आपके पास प्रो है तो ही आप इसको, ऐसे नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके पास कैनवा प्रो रहेगा तो भी आप कैनवा का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, सारे फीचर्स कैनवा के आप एनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने अभी जो टेक्स्ट लिया है, तो उस टेक्स्ट पे अगर हम पहले डालेंगे सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर, ये हो गया हमारा हेडिंग। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जाना है, अगर आपको करना है तो आप बोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक दिखेगा स्पेसिंग करके। स्पेसिंग में अगर आपके जो भी लेटर है, उस लेटर को अगर आपको दिखाना है, स्पेस करना है, तो आप सिंपली उसे स्पेस आउट कर सकते हो। और अगर उसे बहुत नजदीक लेके आना है तो अकॉर्डिंग टू योर कर्सर आप उसे आगे पीछे कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इस फोटो का हम पहले तो बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड के कलर को हम देते हैं ब्लैक में। अगर आपको अभी फॉन्ट से, अभी जो भी फोटो आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है, उस फोटो में जो भी कलर्स रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट कैनवा में एक ऑप्शन आएगा फोटो कलर्स करके। तो वहां पर कैनवा आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने फोटो डाला है, उस फोटो में कौन कौन से कलर्स वहां पर सूट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी करेंगे फिलहाल तो ब्लैक लेंगे, और यहाँ पर जो ये यू है बीच में का, उसे हम एक पर्टिकुलर अलग से कलर करेंगे जो कि रहेगा रेड। तो ये आ गया सक्सेस। उसके बाद उसका नीचे का है डिपेंड्स ऑन दिस सेकेंड लेटर। तो हम लेंगे सब हेडिंग, चूज करेंगे। सब हेडिंग में चूज करने के बाद वहां पर आपको सिंपली टाइप करना है जो भी मैटर आपको वहां पर चाहिए। डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर करने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करके उसे, उसका जो भी फॉन्ट रहेगा, उस फॉन्ट को आपको करना है चेंज अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको लग रहा है कि जो भी फॉन्ट्स आपने सिलेक्ट करे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप फिर उसे नहीं चेंज किया तो भी चलेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट में जस्ट टेक्स्ट में जाकर के जो भी फॉन्ट्स आपको वहां पर यूज करने हैं,
जस्ट एक बात का ध्यान रखना है आपको करते समय कि जो भी आप फॉन्ट्स यूज करोगे उस फॉन्ट्स को इजीली रीडेबल रहना चाहिए, यानी वो भी नया पर्सन अगर आपकी पोस्ट को देखेंगे तो उनको उस पूरे के पूरे फॉन्ट को इजीली रीड कर पाएंगे। उस चीज का ध्यान रख करके आपको अपने पोस्ट को करना है एडिट। जब आप एडिट करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डुप्लीकेट पेज करके। जब भी आप उस डुप्लीकेट पेज के ऊपर क्लिक करोगे एज आपका पेज नीचे कॉपी हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने और अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूंगा तो मैंने जो भी पहले एडिट करा हुआ है वो निकल जाएगा, तो आपको सिंपल सा डुप्लीकेट करके नीचे उस पेज को सिक्योर करना है और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट आप वहां पर फिर कर सकते हो। मे बी ये फोटो कॉपी करेंगे हम। फोटो को हमें करना पड़ेगा फिर से ऐड। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो बैकग्राउंड है वो मुझे ब्लैक करना है ताकि हम और ज्यादा चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से ऐड कर पाए। इसे करके रख रहा हूँ अभी डुप्लीकेट। यहाँ पर अभी बैकग्राउंड का जो कलर है वो मेरा चेंज हो चुका है। अभी मुझे जस्ट अपने फोटो का जो भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को करना है रिमूव। अगर आप लोग भी कैनवा को अभी मेरे साथ यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आ रहे तो आप चैट बॉक्स में टाइप करना ताकि फिर मैं उसे कवर अप कर सकता हूँ। तो ये हो गई आपकी पोस्ट यहाँ पे प्रिपेयर। पोस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आप जिस भी प्रोफाइल के ऊपर उसे पोस्ट करने वाले हो अकॉर्डिंग टू दैट आप वहां पर कर सकते हो। अगर आपको फोटो को कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आपको एडिट इमेज के ऊपर जाने के बाद कुछ ऑप्शंस दिखेंगे कि ब्राइटनेस, यानी कि फोटो की ब्राइटनेस आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। अभी हम थोड़ा सा यहाँ एडिट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आएगा, वो भी अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके आप वहां पर कर सकते हो। और उसके बाद सैचुरेशन बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको, वरना आपकी जो भी पोस्ट रहेगी वो फिर देखने लायक नहीं रहेगी। अकॉर्डिंग टू मी ये भी अच्छा दिख रहा है। तो एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर एक दिखेगा आपको लाइंस और शेप्स का। तो अगर आपको अपने फोटो को अगर फ्रेम करना है तो यहाँ पर आप फ्रेम का ऑप्शन यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप अगर मैंने अभी ये लाइन को सिलेक्ट किया तो इस लाइन को यहाँ पर मैं करूंगा ऐड। ये चीजें करने में आपको लोगे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे डेली बेसिस पे उतने ज्यादा आपका जो भी आप बहुत इजीली फिर वहां पर अपने पोस्ट को जो भी हो वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। आपका हाथ पूरी तरीके से वहां पर बैठ जाएगा फिर। तो हम करेंगे थोड़ा सा और खींचेंगे। इसको हम डालेंगे इस फोटो के पीछे।
अभी नॉर्मली यहाँ पर आपको डालना होता है अपने इंस्टाग्राम का सिंबल और आपका यूजर नेम आपको यहाँ पर डालना है। बट अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे जो सर का जो यूजर नेम है वो बड़ा है, तो यहाँ पर वो फिट नहीं बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड करेंगे। एलिमेंट ऐड करने के बाद वो बता दो किस तरीके से, सिंपल सा एलिमेंट के ऊपर आपको जाओगे यार, यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी चीज आपको चाहिए। अभी मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का लोगो। करने के बाद तीन ऑप्शंस आपके सामने आ गए, फोटो, ग्राफिक्स और वीडियो। तो हम ग्राफिक्स के ऊपर जा करके जो भी आपको अच्छा लग रहा है फल, उस लोगो को हम करेंगे छोटा, करेंगे यहाँ पर बिठाने की कोशिश करेंगे। या तो हम एक चीज कर सकते हैं, इसको हम कर देंगे छोटा और इसको हम लेके जाएंगे ऊपर। जो भी आपका यूजर नेम रहेगा वो आप डालोगे, और यूजर नेम में ज्यादा फॉन्ट्स यूज नहीं करना, नॉर्मल सा वो दिखना चाहिए। बिकॉज आप हैशटैग यूज करोगे, सारी चीजें करोगे, जो पोस्ट रहेगी आपकी बहुत नए नए लोगों तक जाने वाली, तो उन लोगों को इजीली जो भी आपका फॉन्ट रहेगा वो रीड होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे यूजर नेम डाल करके अभी थोड़ा सा सिंबल को बड़ा करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन भी दिखती होगी, तो कैनवा आपको कुछ डायमेंशन में भी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपकी पोस्ट आगे अच्छी तरीके से दिख रही है, सेंटर में सारे लेटर्स क्या नहीं है, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हो उसमें। थोड़ा सा भी एनलार्ज करके चेक कर दे यहाँ पे। या यहाँ पे हम इस सिंबल को और नजदीक लेके जा सकते हैं। ये हो गया, उसे टच करने के बाद हम इसे और थोड़ा शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, यानी कि जो भी सिंबल है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट में आ चुका है। तो ये सारी चीजें करके हम अपने पोस्ट को कर देंगे सेव। तो ये हो गई अपनी पोस्ट प्रिपेयर। तो उसके बाद जो भी आपने नीचे ऊपर जो भी डुप्लीकेट पेजेस प्रिपेयर करके रखे, उसे सिंपली डिलीट करने के बाद ये जो पोस्ट रहेगी वो आपकी हो गई अभी। अगर यहाँ पर अगर हमें अभी मान लो कि यहाँ पर मुझे एक सक्सेस वर्ड मैंने यूज किया, तो मैं सक्सेसफुल का एक यहाँ पे अगर ग्राफिक्स भी ऐड करता हूँ तो पोस्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो जब आप प्रिपेयर करोगे ना पोस्ट, तब आपको अपने दिमाग को यूज करना है कि किस तरीके से मैं इस पोस्ट को और ज्यादा बेटर बना सकता, अट्रैक्टिव किस तरीके से मेरी पोस्ट दिखेगी। अभी मैं इसको अगर यहाँ पर यूज करूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर ये यूज कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है तो उसे भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और अगर आपको फिर अभी अपनी पोस्ट देखनी है तो आपको थ्री डॉट्स के ऊपर जा करके प्रेजेंट पे जाना है, और फिर कैनवा आपको अपनी जो भी पोस्ट रहेगी वो पोस्ट आपके सामने रहेगा। तो किस तरीके से कैनवा के ऊपर पोस्ट क्रिएट करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चैट बॉक्स में बताना मुझे फटक से, एक और टाइप, वन और टाइप टू टाइप करके। As Instagram is linked with Facebook, so we design a certain design of post so we get automatically share accordingly. या बिल्कुल वर्षा मैम, अगर आपका इंस्टाग्राम अगर फेसबुक के थ्रू कनेक्ट रहेगा तो जो भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करेगा एज इट इज आ जाएगा आपके फेसबुक के ऊपर भी, राइट। चलो, तो दो तीन लोगों को ही समझ में आया लगता है। क्लियर नहीं हो रही चीजें आपको किस तरीके से पोस्ट को या अब आ रही है, या क्लियर। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली अभी प्रिपेयर करना है अपने पोस्ट को। ये हो गया पहले तरीके से, एक पोस्ट हमने यहाँ पर प्रिपेयर करी। हम इस पोस्ट को करते हैं डिलीट, सारी चीजें हम यहाँ से हटाते हैं।
ये तो हो गया कि हमने, हमारे पास फोटो भी थी, हमारे पास एक माइंड में आइडिया भी था कि किस तरीके से पोस्ट चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए, वो सारी चीजें हमारे माइंड में थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अभी यहाँ पर यूज करके एक पोस्ट को प्रिपेयर करा है। सेकेंड चीज, अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि आपको किस तरीके से पोस्ट को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग टेम्पलेट्स आपको मिलेगी, उस टेम्पलेट्स को करना है आपको यूज, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक पोस्ट को प्रिपेयर करना है, जो भी आपको अच्छे लगे आपके हिसाब से आपको एक पोस्ट को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अभी हम मान के चलते हैं, मैंने अगर इस, चलो, अगर हमने इसको अभी सिलेक्ट कर लिया इस टेम्पलेट को, तो इस टेम्पलेट में जो भी चेंजेस करने हैं वो हम अभी करेंगे। यहाँ पर आएगी ये इमेज हमें नहीं चाहिए तो हम उसे क्रिएट, कट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर जो भी ये लोगो है, ये लोगो हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए, ये नीचे वाला हमें नहीं चाहिए। जस्ट ये फॉन्ट हमारे पास रहेगा तो बेटर रहेगा। अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे फोटो, तो अपलोड के ऊपर जाने के बाद आपके पास जो भी फोटो रहेगा, तो उस फोटो को आपको करना है सेव। सर आप जो ये कलेक्शंस दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है या डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं सीमा जी, आपको कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो आपको सर्च करने, सर्च करने के बाद आपको देखने कि आपको कौन से टेम्पलेट के थ्रू कोई आइडिया आ रहा है कि जहां से आप अपने एक पोस्ट को डिजाइन कर सकते हो। तो अभी हमने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट किया और उसमें चेंजेस करे, जो जो चीजें हमें चाहिए उससे रखा, और जो नहीं चाहिए उसे हमने निकाल दिया। तो सिंपली यहाँ पे अभी हमें ग्रो लेंगे। हमने इस फोटो को लिया तो हम इसे पहला करेंगे क्रॉप। क्रॉप करने के बाद हमें इस फोटो को मुझे लगाना है इस तरीके से। अभी इस फोटो को किस तरीके से अगर आपको भेजना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेंड बैक, सेंड टू बैक। करने के बाद ये जो चीजें आई जाएगी ये ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर विजुअल्स आप फोटो को आगे पीछे कर सकते हो जहाँ पे आपको रखना है। तो इसको हम और थोड़ा नीचे करते हैं और फोटो को जो है हम वो यहाँ पे लेके आते हैं। अभी आने के बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमें चेंज करना है, तो हम जैसे ही कलर के ऊपर जाएंगे, फोटो में जो कलर रहेगा वो मैंने कर दिया यहाँ पे चूज। इसको भी मैं कलर में इसका भी चेंज करता हूँ। ये आ गए मेरे फोटोज के कलर। या अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो फिर से वही बात, यहाँ पर आपको डालनी है अपनी एक कोट। लेट्स सपोज वही कोट को हम यूज करते हैं, सक्सेस। उसका यू हमें चाहिए रेड। इसको मैंने लिया यहाँ पे। यार ये इसके में बेटर रहेगा, हम ये से इसी को ही कॉपी कर लेंगे। इसको भी हम देते हैं हटा के, इसी को ही करते कॉपी।
इस तरीके से यहाँ पे कोट आ गया। अभी यही चीज है, फिर से अगर आपको ऐसा फ्रेम रखना है तो आप फ्रेम को रख सकते हो। करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने सिंबल को ऐड करना है। मैंने इसके थ्रू एक पोस्ट प्रिपेयर करी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म तो यहाँ पर सेम मैंने एक फ्रेम डाला था, कोड डाली थी, उसके बाद अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल और उसके बाद यूआरएल, और वो सारी चीजें डाल करके यहाँ पे पोस्ट जो होती है वो हमारी प्रिपेयर हो जाती है। सेकंड चीज हम एक और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये तो टेम्पलेट्स का यूज है, तो आपको सबसे ज्यादा पहले एक काम करना है कि आपको टेम्पलेट्स को ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको जो भी आपके पास फोटो रहेगी, उस फोटो कौन से टेम्पलेट में अच्छी लगेगी और जहां पर यूज करके आप अच्छी तरीके से एक पोस्ट को प्रिपेयर करोगे, ये सबसे पहला तो सवाल आपको अपने खुद से पूछना है। अकॉर्डिंग दैट आपको अपने पोस्ट को फाइंड आउट करना है, टेम्पलेट्स को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपको करना है एडिट। तो अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम सिर्फ फोटो लेंगे अभी। यही फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद अकॉर्डिंग टू इस फोटो को मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर एलिमेंट्स में जाने के बाद आप एक ग्रेडियंट करके अगर आपने सर्च किया, आपके सामने ये आ जाएगा। ग्राफिक्स में आपको जाना है सर्च करने के बाद, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट भी आएगा। तो हम करेंगे, इसको सर्च करेंगे। करने के बाद हम इसे 90 डिग्री पे पहले सेट करते, करने के बाद अभी यहाँ पे वॉयलेट कलर है उसे हम करेंगे ब्लैक में कन्वर्ट, राइट। करने के बाद ये जो है तो उसे भी हम ब्लैक करते हैं। देखते ही आप, अब ये सही दिख रहा है, तो ये हो गया ब्लैक। अभी हम इसे करेंगे फोटो के ऊपर फिट। पूरा भी आप कर सकते हो जैसे आपको करना है और आपको जिस तरीके से फोटो को दिखाना है। आप अगर पूरा कर रहे हैं तो जो फोटो का व्यू है वो थोड़ा सा ग्रे कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसे और छोटा करके सिर्फ नीचे के लिए रखते हैं, तो भी और ज्यादा बेटर रहे। इससे पहले मैं करता हूँ अभी क्रॉप। ये ऊपर की चीजें हमें नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे का ही चाहिए। इसे हम और क्रॉप करेंगे। शो हो रहा है, इसे और ओपन कर दे। हम्म। इस तरीके से अगर आपने ग्रेडियंट को यूज किया तो यहाँ पे जो नीचे पार्ट रहेगा यहाँ पर वो हो जाएगा थोड़ा सा ब्लैक। तो यहाँ पर आप सिंपली अपने एक कोड को ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज अभी कोड को ऐड करना है, हम सिलेक्ट करते हैं एक फॉन्ट को। बिलीव इन यूरसेल्फ करके बिलीव को हम कर देंगे थोड़ा सा येलो में कन्वर्ट। ट्राई करते हैं एक ही लाइन में ये फिट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा। स्पेसिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपने लेटर को करना है स्पेस आउट। किस तरीके से आपको ये शो होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने वो कर दिया। ये हो गई सिंपली। और फिर से वही बात, यहाँ पर अगर आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अगर ऐड करना है तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर
वही मैंने एज इट इज यहाँ पे नीचे ला करके रख दिया। तो ये सिंपल आपकी पोस्ट हो गई। जस्ट आपको सिंपल से अपना कोड को डालना है। कोड को डालने के बाद आप एडिट इमेज के ऊपर अगर जाओगे तो थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा करके पोस्ट को और थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना सकते हो। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन देंगे। फिर सिंपल से आपको देखने प्रेजेंट में जा करके ये पोस्ट आपकी किस तरीके से डिजाइन हो गई है। या तो सिंपल इस तरीके से एक ही फोटो को लेकर के हमने अभी लगभग एक पोस्ट हो गई, ये दो पोस्ट हो गई। तो एक ही फोटो को लेकर के हमने दो पोस्ट प्रिपेयर कर दिए। टेम्पलेट का अगर यूज करते तो तीन पोस्ट हमारे प्रिपेयर हो जाते। एक हम टेम्पलेट का भी यूज करते सेम फोटो को लेकर के, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि टेम्पलेट्स को भी किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर हम एक टेम्पलेट को भी सिलेक्ट करते हैं। इस टेम्पलेट को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो करने के बाद ये जो पहला है इसका इमेज हम कर देंगे क्लियर। तो यहाँ पर यूज होती है फ्रेम। फ्रेम यूज करोगे आप तो आप अपना जो भी फोटो रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लाइक दिस सर्कल में वो जो भी फोटो रहेगा आपका वो डायरेक्टली वहां पर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको क्रॉप करना है तो आप उसे क्रॉप करके और अच्छी तरीके से उसे फिट कर सकते हो। तब ये चीजें होने के बाद ये हम करेंगे सारी डिलीट, और ये नहीं चाहिए हमें। फोटो को हम करेंगे और ज्यादा थोड़ा एनलार्ज ताकि इस तरीके से दिखे। बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कैसा करना है। अभी हम इसे करते हैं थोड़ा सा गोल्डन कलर कलर में। इस फोटो को हम टेम्पररी यहाँ पे रखते हैं ताकि ये जो कलर है वो हमारा फोटो कलर में आ जाए, गोल्डन। तो ये तो हो गया गोल्डन कलर। अब इसका काम हो गया तो हम इसे निकाल देते हैं। और ये जो पिछले वाली लाइन है उसे अब आप गोल्डन करना है तो आप गोल्डन कर सकते हो। मतलब अभी आपको देखना है कि आपका ब्रांड कलर क्या। अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपने पोस्ट को जो भी कलर रहेगा बैकग्राउंड में आपको सिलेक्ट करना है। और अभी सेम कोड लेते हैं, इसी कोड को अभी कॉपी करते हैं। करने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया उसे ऐड। फोटो को वो लग रहा है थोड़ा और छोटा करे थे, सेंट्रलाइज करते दोनों चीजों को। नाइस। उसके बाद जो आपका इंस्टाग्राम का कोड रहेगा, यूजर नेम और लोगो, उसे करते कॉपी। यहाँ पे हो गई पेस्ट। तो अभी ये टेम्पलेट कैसा था, ये टेम्पलेट था कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से टेम्पलेट था। इसको यूज करके हमने एक पोस्ट प्रिपेयर कर दी। ये कुछ इस तरीके से टेम्पलेट था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट प्रिपेयर करी हुई है, ये वाली, इसके लिए मैंने टेम्पलेट का यूज किया था ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। यानी कि इस टेम्पलेट को मैंने देखा, देख करके मैंने थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग यूज करके इस पोस्ट को प्रिपेयर कर दिया। ये होगी पहली चीज।
सेकंड यहाँ पर आप देखोगे सिंपल आपका फोटो है तो ग्रेडियंट का यूज करके आप ये पोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर एक और टेम्पलेट का यूज, इस तरीके एक टेम्पलेट था उसे कन्वर्ट करके हमने अपनी पोस्ट प्रिपेयर कर दी। और एक मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी हिल गई ये फोटो, मैं जस्ट आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का ये टेम्पलेट था। टेम्पलेट को यूज करके मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें दी। हाँ जस्ट एक मिनट, यूटिलाइज करने की जरूरत है। बेटर नहीं। बस टेम्पलेट दिख रहा है आप सभी लोगों को, ऐसा टेम्पलेट था। उसी टेम्पलेट को मैंने यूज किया, अपने फोटो को ऐड किया, कोड को ऐड किया, यूजर नेम को, लोगो को ऐड किया, ये पोस्ट हो गई। यानी कि टेम्पलेट का किस तरीके से यूज करना है ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सेकेंड चीज, एक ही पोस्ट को देख करके ग्रेडियंट का यूज करके आप पोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, ये होगी दूसरी चीज। टेम्पलेट का फिर से हमने यहाँ पर यूज किया। और यहाँ पर अगर आपके पास पहले से ही कोई फोटो है और साथ ही साथ आइडिया भी है कि किस तरीके से उसे डिजाइन करना है, उसे यूज करके आप यहाँ पर अपने पोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा होगा एक ही फोटो है, एक ही फोटो से हमने एक और यहाँ पर दो पोस्ट प्रिपेयर, तीन पोस्ट प्रिपेयर कर दी। अभी यहाँ पर आप अपने कुछ अलग कोड्स भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से डिजाइन होते हैं ये सारे पोस्ट। तो उस पोस्ट को किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, तीन ऑप्शन के ऊपर आप जब भी जाओगे यहाँ पे थ्री डॉट्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन आएगा। डाउनलोड ऑप्शन में आपको सिंपल डाउनलोड करना है पीएनजी साइज में। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में डाउनलोड करके आपको डाउनलोड करके यहाँ पे अभी स्केड्यूल नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। जब भी आप स्केड्यूल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको टाइम सेट करना है कि कौन से टाइम के ऊपर ये जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट को आपको करना है स्केड्यूल। तो मैं अभी नेक्स्ट करूंगा। तो यहाँ पर कैनवा आपको पूछेगा कौन से अकाउंट पे, अभी मैंने किया इंस्टाग्राम बिजनेस, तो कनेक्ट वाया फेसबुक। अगर आपने अपने कैनवा के अकाउंट को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हो जाएगा। करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर ही पूरा कैप्शन डाल के हैशटैग डाल के अपने पोस्ट को स्केड्यूल करके छोड़ जा सकते हो। यहाँ पर एक आपका ऑप्शन आएगा इनसाइट्स करके, शेयर और डाउनलोड के बीच में एक ऑप्शन है, अभी कैनवा का नया अपडेट है इनसाइट करके। ये इनसाइड आपको दिखाएगा कैनवा जब, अगर आपने कैनवा के थ्रू अपने अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है और ये पोस्ट अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दी तो कितने लोगों ने आपके पोस्ट को देखा। सोशल मीडिया का जो भी एनालिटिक्स होती है, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने लाइक किए, एंगेजमेंट कितनी आई, वो सारी चीजें आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। तो ये था कुछ पोस्ट को किस तरीके से करना है क्रिएट। तो अभी जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि सब लोगों को क्लियर होगा कि पोस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करने, एक ही फोटो लेकर के टेम्पलेट का कैसा यूज होता है, वो सारी चीजें। ग्रेट ग्रेट। सेकेंड चीज मैंने इंस्टाग्राम के ट्रेनिंग में आपको बताई थी कि आपको अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी के ऊपर स्टोरी हाइलाइट्स कवर लगाने। स्टोरी हाइलाइट कवर्स आपको अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर लगाने, ताकि आपके इंस्टाग्राम का जो भी प्रोफाइल रहेगा वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। सिंपल सा आपको करना है, कैनवा के ऊपर जाकर के आप सर्च करोगे कवर करके, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट्स कवर। जो भी उसके डायमेंशन रहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट कैनवा आपको बता देगा। अब हम करेंगे एक ब्लैंक पेज को सिलेक्ट। ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी हम प्रिपेयर करेंगे अपना खुद का एक हाईलाइट। हाईलाइट पे फिर से वही बात, आपका जो भी ब्रांड कलर रहेगा, जो भी आपने डिसाइड करा होगा कि जिसके थ्रू आपकी ज्यादा से ज्यादा एंगेज, ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखेगी, वो ब्रांड कलर को सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट। इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट और अब जा करके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करूंगा। करने के बाद इसको मैं जस्ट नीचे रखूंगा।
अभी ये कुछ नॉर्मल सा साइज रहता है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपको हाईलाइट का कवर लगाना है तो मैं जाऊंगा अभी एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे सर्कल। यहाँ पर आ गया एक सर्कल। तो आपको कैनवा के डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पर मैंने स्टॉप किया, तो आपको दिख रही होगी कि जो भी सर्कल हमने सिलेक्ट किया वो बिल्कुल पूरे डायमेंशन के बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो अब हम इसे रिलीज करेंगे, उसका जो भी कलर रहेगा वो मुझे करना है गोल्डन। करने के बाद मैं फिर से एलिमेंट्स के ऊपर जाऊंगा और अभी मुझे अपने हाइलाइट्स कवर में डालने जो बुक्स रीडिंग में करता हूँ। लेट्स सपोज मुझे बुक्स रीडिंग का एक बनाना है हाईलाइट, तो मैं डालूंगा बुक्स। उसके बाद मैं जाऊंगा ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में मैं फाइंड आउट करूंगा अभी ये मुझे अच्छा दिख रहा है, तो उसे देखने के बाद यहाँ पर मैं लेके आ गया। फिर से वही चीज आपको, पहले तो जो भी ग्राफिक्स आप सिलेक्ट करोगे उससे करना है सेंटर में लाइक। करने के बाद मैं उसे कलर कर दूंगा गोल्डन में, और ये जो भी हमने लोगो लिया था उससे कर देंगे डिलीट। इस तरीके से हो गया ये मेरा कैनवा में हाईलाइट कवर। ये हो गया ट्रेनिंग अपने बुक रीडिंग का। उसके बाद अगर आपको ट्रैवल का करना है तो यहाँ पर आ गई आपकी ट्रैवल। ग्राफिक्स में आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अभी अगर मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, अभी मुझे यहाँ पर ये वाला ऐड करना है। मैं पहले तो उसे थोड़ा सा बढ़ा करके कैनवा के अकॉर्डिंग में उसे सेट कर दूंगा, और फिर उसका जो भी कलर रहेगा वो चेंज कर दूंगा। ये हो गया मेरा एक और स्टोरी कवर की, जिसमें मैं बोल सकता हूँ ट्रैवलिंग की मेरी जो भी फोटोज रहेगी वो मैं यहाँ पे डालूंगा, जो भी मैं रीडिंग वगैरह करूंगा ये फोटोज मैं यहाँ पे डाल। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तो भाई अभी आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हाइलाइट्स के कवर्स को डिजाइन करना है। कैनवा के थ्रू किस तरीके से आप अपने हाइलाइट्स के कवर को डिजाइन कर सकते हो। जिस भी चीज की आपको हाईलाइट करनी है वो चीज को आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपको ट्रेनिंग का करना है, अगर आप ट्रेनिंग टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे ग्राफिक्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर कैनवा प्रो रहेगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा ग्राफिक्स दिखेंगे, नहीं तो फिर वही दिक्कत आएगी, फिर वहां पर आपको लगेगा वाटरमार्क। और वाटरमार्क वाले अगर फोटो आप डालोगे तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा किसी भी प्रोफाइल के ऊपर। इस तरीके से हो गया ये ट्रेनिंग का। अगर आप फिटनेस से हो, अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह की भी अगर आप वीडियो डालते हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो जिम करके। तो ये आ गया हमारा डंबल, और इसे हमने कलर कर दिया इस तरीके से। अभी वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने स्टोरी कवर में क्या डालना है, किस तरीके से डालना है। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसे कर सकते हो सिलेक्ट। तो अभी जो जो दो टॉपिक्स हमने कवर अप किए, इंस्टाग्राम की पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरी, तो जो भी लोग मेरे साथ उसे डिजाइन कर रहे हैं तो एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई या आपको अभी कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस टू, की पोस्ट के रिलेटेड और स्टोरी हाइलाइट्स के कवर के रिलेटेड। कोई डाउट है अभी आपको? ओके, क्लियर 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 क्लियर। ओके चलो ग्रेट। तो अभी हम लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक। 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम करेंगे एक वीडियो को डिजाइन, फिर कुछ मोटिवेशन पोस्ट को डिजाइन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा किस तरीके से अगर आप पोस्ट करोगे मोटिवेशन की, अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन ही डालना है तो किस तरीके से आप उसे डाल सकते हो। और कुछ पोस्टर्स को डिजाइन करेंगे, फिर अगर हमारी कोई ट्रेनिंग्स है तो उस ट्रेनिंग के किस तरीके से पोस्टर को प्रिपेयर करना है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अभी और हम 3-4 डिजाइन को प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो साइमन सर, क्या हम अभी ब्रेक ले 5 मिनट्स का? आई थिंक सर इज नॉट देयर अभी। 7:50 हो रहा है गाइस, तो हम 7:55 तक एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम वीडियोस वगैरह को डिजाइन करते हैं, राइट?
Hi. सो गाइस मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, screen can be seen. ग्रेट। तो अभी हम डिजाइन करेंगे वीडियो, राइट? अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कोई वीडियो डालनी है, तो हम एक टॉपिक को लेकर के एक वीडियो को डिजाइन करेंगे। तो आपको सिंपल वीडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक आ जाएगा ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज आ गया, तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक डिसाइड करना है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियोस को डिजाइन करना है, राइट? तो अभी हम आज वीडियो को डिजाइन करेंगे जो भी हमारे एफएलपी टीम से जो करोड़पति है उनके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर सारे फोटोज तो है अभी मेरे पास, तो हम एक इंट्रो पेज पहले डिजाइन कर दे। तो इंट्रो पेपर क्या क्या चीजें होगी, तो आप यहाँ पर एक डाल सकते हो बैकग्राउंड। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बैकग्राउंड, जो कि आप एलिमेंट में जा करके आप देख सकते हो। एलिमेंट में आप जैसे ही बैकग्राउंड डालोगे उसके बाद आपको जाना है वीडियोस में। वीडियो पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखेगी। दिखने के बाद यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, तो ये जो भी बैकग्राउंड आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इसे वीडियो को एक बैकग्राउंड करके सेव कर देना है। उसके बाद ये जो उसकी लेंथ 45 सेकंड्स की, हमें उसे कम करके करना है। सपोज हम उसे करते हैं 4.5 सेकंड्स की। जैसे ये रोटेट हो रही है जस्ट, तो यहाँ से आप अपने वीडियोस की लेंथ कम ज्यादा कर सकते हो। तो अभी मैं इसको करता हूँ 4.8 सेकंड की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये कर देता हूँ डन। मैं थोड़ा क्रॉप करता हूँ उनको। ये जो ट्रॉफी है इसको हम थोड़ा सा उस साइड करते हैं, या ताकि हम यहाँ पर अपने मैटर को लिख सके। उसके बाद आपको सिंपली टेक्स्ट के ऊपर आना है। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। अभी मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ। डिलीट एलिमेंट। तो यहाँ पर अभी मैं डालूंगा क्योंकि रीडेबल नहीं है फॉन्ट, तो हम इस फॉन्ट को चेंज करके इस फॉन्ट को हम ऐड करते हैं। अभी डिलीट एलिमेंट। उसके बाद हम ऐड करेंगे अभी यहाँ पे करोड़पति फ्रॉम आवर ग्रुप। ये यहाँ पर आ गया। आ जाने के बाद आपको स्पेसिंग के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन स्पेसिंग करके उसे थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। थोड़ा सा लेटर के अंदर हम स्पेस ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं सेंटर के ऊपर से फिक्स करके यहाँ पे जो ये करो चीज है उसे मुझे करना है हाईलाइट। तो मैं करूंगा यहाँ पर एक रेड कलर यूज कर देता हूँ। तो करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन का एनिमेशन का, पहले तो हम कुछ थोड़े इफेक्ट्स वगैरह ऐड करते देखते हैं कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा इसमें।
Sanket, this Karupati, which is in red, can you make that bolder? Because red वाला इतना clear, जितना white clear दिख रहा था ना, हाँ वो हाँ, red एक clear नहीं दिख रहा था. I don't know. हाँ, if this can be ये only made bold. होगा ना सर, ये हो गया हाँ, नहीं, करोड़पति। हाँ, अभी अभी देख, अभी हाँ, अभी अच्छा है. But I think you have to, yeah, हाँ, thanks. तो यहाँ पर सिंपल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी वर्ड को आपको बोल्ड में करना है, और यहाँ पर बी का ऑप्शन उसके ऊपर करने के बाद आप कर जाओगे, उसे बोल्ड कर दोगे। हम थे अभी एनिमेशन में, उस टेक्स्ट को हम देखते हैं कौन सा इफेक्ट वगैरह अच्छा लग रहा है, तो हम इफेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स है, आपको देखना है कि आपको कौन से इफेक्ट अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो कोई अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं जस्ट शैडो रख करके से अभी आप जैसे ही वीडियो के बैकग्राउंड में क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको आएगा एनिमेट का ऑप्शन। एनिमेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा पेज एनिमेशन, यानी कि जो आपने यहाँ पर डाला हुआ है, जो भी टेक्स्ट आपका डाला हुआ है, वो कौन से स्टेज में आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा भी सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइज का ऑप्शन आ रहा है, फेड का ऑप्शन आ रहा है, फॉग का ऑप्शन आ रहा है, देखने के बाद यहाँ पर आ गया टेक्स्ट एनिमेशन। टेक्स्ट में अगर आपको टाइपराइटर जैसा रखना है, एक्सेंट रखना है, शिफ्ट, यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो रहेगा तो फिर आपके पास सारे के एक्सेस आ जाएंगे, आपको देखना है फिर आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी आई थिंक ये अच्छा लग रहा है तो मैं उसे रख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक वीडियो प्रिपेयर, जो कि मतलब वीडियो की एक पेज हमारा प्रिपेयर हो गया। तो हम उसे देखते हैं कि जो हमने एनिमे लगाया वो अच्छी तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। या या तो इस केस से हमारा ये पेज तो हो गया। बट सबसे पहले यहाँ पर हम एक ऐड करते हैं, और एक पेज ऐड करते हैं कि वी आर प्रेजेंटिंग करके, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सी चीज है कि आपको उस वीडियो को बैकग्राउंड में सेट करना है। करने के बाद क्रॉप पे जा करके आपको थोड़ा सा उसे एडजस्ट करना है ऊपर नीचे करके, ताकि वो अच्छी तरीके से वहां पर शो हो। और हम ज्यादा लेंथ नहीं करेंगे, वी आर प्रेजेंटिंग की 2.5 सेकेंड की लेंथ रख के उसे करते हैं प्रेजेंट। तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम फिर से जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ मैं इस फॉन्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अभी डालूंगा वी आर प्रेजेंटिंग। फिर यहाँ पे जाने के बाद लेटर स्पेसिंग जो है वो मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। फिर उसकी जो साइज है फॉन्ट की, उसे हम थोड़ा सा कम करते हैं। करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हमें करना है उसके कलर को सिलेक्ट। देखते हैं, ब्लैक तो दिख नहीं रहा, इसे रखते हैं व्हाइट में ही रखेंगे। तो रखने के बाद फिर से आपको जाना है एनिमेट में। टेक्स्ट एनिमेशन, आपको किस तरीके से टेक्स्ट आना चाहिए आपके वीडियो में। तो मैं अभी करता हूँ सिंपल सा टाइप राइटिंग कर देते हैं। अब ये वीडियो कुछ हमारी 7.3 सेकेंड की हुई, तो ये कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारे वीडियो के दो पेज तो हमने प्रिपेयर कर लिए। अभी हम इसे थोड़ा सा साइज में थोड़ा ऊपर नीचे करके सेम साइज का कर लेते हैं। 5 सेकेंड के बाद हम इसे करते हैं 2.8 सेकेंड, 2.6 सेकेंड। या तो अभी ये दो पेज है हमारे, वो पूरे 6 सेकेंड के हो गए। करने के बाद फिर से हम अभी पेज डालेंगे ऐड के। तो भाई हमारा पहला फोटो है, यहाँ से हमें देखना है या ये ज्योति मैम का फोटो है। अभी हमारे पास उनके फोटोज तो नहीं है, तो हम उसी को ही क्रॉप करके करने की कोशिश करते हैं।
तरीके से भी उनका फोटो हमें दिख रहा है। इसको क्रॉप करेंगे। करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर हम अभी एक फ्रेम को करेंगे जो कि गोल्डन कलर की अपनी सर्कल की फ्रेम रहेगी कि जिसके अंदर इस फोटो को हम करेंगे फिट। यहाँ पर आएगी फ्रेम, सर्कल फ्रेम में सिंपल सा भी इस फोटो को करेंगे या। तो ये बिल्कुल जो भी बाजू पर बैकग्राउंड था आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो साइड का है सर्कल के अलावा ये यहाँ पर डालने के बाद वो निकल गया ऑटोमेटिकली। तो करने के बाद इस फोटो को हम डालेंगे सेंटर में। बैकग्राउंड को करेंगे थोड़ा सा चेंज, जो कि रहेगा हमारा ब्लैक रखते में भी। ब्लैक में हमें नीचे रखना है स्मोकी इफेक्ट्स, अगर हम दे सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम ऐड करेंगे स्मोक करके। तो यहाँ पे आएगा वीडियो, हमें जाना है वीडियोस में। जाने के बाद हमें देखना है कि कौन सा स्मोक इफेक्ट हमें अच्छा लगेगा और ये वीडियो को अच्छी तरीके से शूट कर सकता है। आई थिंक हम ये भी डाल सकते हैं, तो उसे चेक करते हैं किस तरीके से दिखेगा। अच्छा तो ये दिख नहीं रहा है। इसे ट्राई करेंगे। इस तरीके से इसे सेट करने के बाद इसे हम लेके जाएंगे रिफ्रेश एज अ बैकग्राउंड में। उसके बाद हम उसे क्रॉप करेंगे। ये धुआं हमें ज्यादा नहीं चाहिए। सेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हमें इसकी लेंथ को कम करना है, जो कि हम रखेंगे ओनली फॉर 1.8 सेकेंड की हम रखते हैं। तो हम बहुत सारे फोटोज को वहाँ पे करना है ऐड। ये हो गया हमारा आधा काम, जो कि हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। उसके बाद हम डालेंगे टेक्स्ट में उनका नाम। अभी जो फॉन्ट्स आपने सिलेक्ट करा है उसकी साइज को थोड़ा सा कम करना है, और आपके वीडियो में वो पूरी तरह से सूट होना चाहिए। तो हम थोड़े से साइज को करेंगे कम। उसके बाद हम जाएंगे स्पेसिंग में, लेटर के बीच में हम देंगे थोड़ी स्पेस। तो ये चीजें यहाँ पर हो गई सेट। फोटो को और थोड़ा छोटा करते हैं ताकि फ्रेम में अच्छे तरीके से फिट हो। उसके बाद नाम को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। स्मोक को और थोड़ा नीचे लेके जाएंगे लाइक दिस। हो गया सेट। अभी नाम को सही रखते हैं। तो हमें देखना है कि उन्होंने इनकम कितनी अर्न करी हुई है। 2007 से 1.2 करोड़। हम जाएंगे फिर से अपने टेक्स्ट में। जाने के बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें डालना है एक मिनट, income on till date 1.2 करोड़। income on till date 1.2 CR। सबसे पहले तो हम फिर से उसकी साइज को करेंगे थोड़ा छोटा। फिर उसके बाद हम उसमें थोड़े से लेटर के बीच में डालेंगे स्पेस।
उसके बाद हमें वो लोगों को दिखानी इनकम, तो हम इनको डालेंगे येलो में, या तो रेड में ही रखते हैं, और 1.2 सीआर को भी हम रखेंगे रेड में। तो ये हो गया हमारा पहली स्लाइड प्रिपेयर कि जहां पर है ज्योति भारती इनकम अर्न टिल डेट 1.2 सीआर। तो अगर यहाँ पर हम कुछ ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर जा करके डालते हैं मनी करके। तो हम जैसे ही ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ वीडियोस देखते चेक करते हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ मनी के बैग्स, तो हम उस बैग को कर देंगे यहाँ पर ऐड, जो कि रहेंगे इस फ्रेम के इस साइड पे। जिस ये हो गए उसके बाद अभी हम करेंगे पेज को एनिमेट करेंगे, किस तरीके से हमारा पेज दिखेगा। सारी चीजें राइज करके आनी चाहिए इस हिसाब से अभी हम देखें किस तरीके से अभी वीडियो हमारी प्रिपेयर हुई है। ये आ गया हमारा वी आर प्रेजेंटिंग करोड़पति फॉर्म अवर ग्रुप। या तो पहली स्लाइड अभी बराबर हो गई, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम सिंपली उसे करते जाएंगे, अभी डुप्लीकेट करेंगे, हमारे टाइम लगेगा फिर हमारा। सिंपल ऐड करके हम इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। जस्ट अभी हमें यहाँ पर इमेज को हटाना है, उसके बाद ये फोटो का काम हो गया है। सेकंड फोटो में है प्रफुल्ल सर, हम इसे फिर से करेंगे अभी क्रॉप। तो अब ये फ्रेम में हो गया सेट। यहाँ पर दिखेगा भी कि चेयरमैन बोनस की अर्निंग है लगभग 30 लैक्स। उसके बाद हम करेंगे चेंज। इनकम अर्न टिल, ये हो गई 4 सीआर। एक बार चेक करते हैं सब सही है स्पेलिंग वगैरह। 4 सीआर, राइट। तो ये भी हो गया हमारा सेकंड। फिर से हम उसे करेंगे अभी कॉपी और नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे पेस्ट। हम करेंगे अभी इमेज को डिलीट। इसके बाद है तो करते पहले बड़ा अच्छी तरीके से दिखेगा, जैसे हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा क्रॉप, ताकि जो हमने सिलेक्ट करी हुई सर्कल उसे हम फिट कर पाए। सिंपल से आपको फिर से यहाँ पर आकर के वही काम करना है जो आप किया था। अजय कुमार लाल 2.6 सीआर, 2.6 सीआर, जो कि आएगा में। इसी को करना है फिर से कॉपी, फिर से करना है पेस्ट। रिप्लेस द फोटो, नेक्स्ट वन
क्या है, संतोष सर की फोटो आ गई है अभी ये। अभी हम जैसे यहाँ पर हमने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है कि करोड़पति फ्रॉम अवर ग्रुप, वैसे ही आप अपने हिसाब से आपको जो टॉपिक्स यूज है उसके अकॉर्डिंगली आप कैनवा के ऊपर आ करके सिंपली अपने वीडियोस को डिजाइन कर सकते हो। अगर आपकी खुद की कोई वीडियो रहेगी, इसी तरीके से आप अपने खुद के अचीवमेंट्स को भी शो कर सकते हो। अगर आपके पास फॉरएवर से अगर कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट्स है, कार प्लान है, कार अपने घर खरीदी हुई है, आपने अगर चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई किया, आपने अगर मैनेजर रिलेटेड को, ग्लोबल रैली, उन सारी चीजों को अगर आपने पहले से अगर आप क्वालिफाई करते हुए आ रहे हो, तो आपको सिंपल सी उसी चीजों को आप यहाँ पर वीडियोस में देखिए शोकेस करके दिखा सकते हो, जाकि आपके जो भी नए प्रोस्पेक्ट्स होंगे, आपको अगर उन्होंने उनको अगर आपने जस्ट ये वीडियोस अगर शेयर कर दी, तो भी उनको इनकम के बारे में और आपकी जो भी जर्नी रहेगी अब तक की, उस सारी जर्नी के बारे में उनको पता चल जाएगा। स्पेलिंग संतोष काटीकर, संतोष का इनकम है 1.3 CR। इनकम को चेंज कर देते हैं। इनका जो नाम थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो हम उसकी जो साइज है उसे कर देंगे कम, उसके बाद थोड़े से स्पेस को बढ़ा देंगे। अभी अगर आप लोग अपनी टीम के लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं ये पहले किस प्रोफेशन में थे और उसके बाद उनकी इनकम क्या हुई। आप जैसे जैसे वीडियोस को बनाते जाओगे ना, उसके हिसाब से आपको टॉपिक को भी सोचना है कि मैं और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए प्रशांत सर का है, हम उसे करते हैं अभी क्रॉप। छोटा, और ये देखते हैं ये हो गया है। उसके बाद आपको डालनी, उनकी इनकम हो गई 1.2 CR। आ गया रेड में, फोटो कर देंगे डिलीट। ये हो गई एक चीज। यहाँ पे राजीव सर का सेव करेंगे क्रॉप। राजू मेहता 1.6 CR। हम करेंगे फोटो को फिट उसमें। ये हो गई। लास्ट, यहाँ पर हमारे पास एक फोटो है, तो हम उसको ही ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। $13.4 करोड़। इस तरीके से अभी हमारे वीडियोस हो गए, तो एक बार हम देखते हैं कि दिख कैसे रही है ये वीडियो।
तो ये आ गया आपका पहला स्लाइड। यहाँ पर एंड में आप एक बात डाल सकते हो जो कि आपकी रहेगी कॉल टू एक्शन के लिए, कि हम यहाँ पर डालते हैं इसको यूज करके देखते हैं। become a part of our team। और हम देते हैं लेटर को लाइक, थोड़ा स्पेस ऐड करेंगे, लेटर के बीच में स्पेस ऐड करेंगे। ये आ गई आपकी कॉल टू एक्शन के लिए। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर टीम, लेट्स सपोज कि हमने डाला हुआ है, हमने अपने बायो को लिंक है, तो हम डायरेक्टली लिंक इन बायो करके एक ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये हो गया लिंक इन बायो। यहाँ पर आप हैंडशेक का भी कुछ ग्राफिक्स को ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा। शेकिंग हैंड्स, ये वाला अच्छा रहेगा। इसे करेंगे छोटा, यहाँ पे फिट। तो ये हो गई हमारी वीडियो पूरी तरीके से प्रिपेयर, बस इसे अभी हमें देना है एनिमेशन। टेक्स्ट का एनिमेशन रहेगा कुछ इस तरीके से हम रखते हैं कि वो बाउंस करके आना चाहिए। दिस, तो जो हमारी वीडियो हो गई अभी 28.2 सेकेंड की वीडियो अभी हमारी प्रिपेयर हो गई। उसके बाद आपको जाना है ऑडियो में, बिकॉज हमारी वीडियो को कोई सॉन्ग भी तो चाहिए। तो अभी अगर आपके माइंड में सपोज कोई सॉन्ग है, तो उस सॉन्ग को आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, बिकॉज जो हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग हो गए या जो इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे म्यूजिक के ऊपर जो भी सॉन्ग्स आते हैं, वो एज इट इज सॉन्ग कैनवा के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना है उस सॉन्ग को डाउनलोड। तो अभी हमारे पास कोई सॉन्ग नहीं है, तो हम यहाँ पर डालते हैं कुछ नाम डाल के देखते हैं कौन कौन से ऑडियो यहाँ पर आ रही है। जस्ट म्यूजिक चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन म्यूजिक। एक सेकंड, हमने जो वीडियो पिछले बार बूट कैम्प के लिए डिजाइन किया था उसकी हम कॉपी करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। का जो सॉन्ग है वो कौन सा है? स्लाइड की हमने ये नहीं कम करा हुआ है, 9.6 सेकंड दिखा रही है, जिसे हमें कम करना पड़ी। करते हैं लेट्स सपोज 3.8 सेकंड की। या
तो जैसे आप अपना सॉन्ग ऐड करोगे यहाँ पे नीचे, अगर आपने क्लिक किया तो आपके सॉन्ग का या यहाँ पे फिर अपना पूरा वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आगे ड्रैग करके आप कौन सा पार्ट आपको पर्टिकुलरली दिखाना है अपने वीडियो में वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक बार आपको करना है प्रीव्यू। या लाइक दिस आपकी ये वीडियो जो भी प्रिपेयर हो गई उसे आपको सिंपल सा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे अपलोड कर सकते हो। तो अभी चैट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको समझ में आ गया किस तरीके से वीडियो को डिजाइन करना है, किस तरीके से ऑडियो वगैरह सारी चीजें आपको ऐड करनी है। आई थिंक मेरे लोग तो सो गए होंगे अभी। उस बहुत टाइम वीडियो को आपको टाइम लगेगा बिकॉज उसके सारी चीजें आपको सिलेक्ट करने पड़ेगी, ऑडियो वीडियो। उसके बाद बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना होगा, ग्राफिक्स आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हाउ टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ वीडियो और ऑडियो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपकी वीडियो हो गई डिजाइन। अभी यहाँ पर अगर आपको और कुछ चीजें ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। एक ग्रुप का नाम डालना है तो वील हैव टू प्रैक्टिस। बिल्कुल मैम, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी बिकॉज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हैंड फ्री आपके लिए ये हो जाएगा। तो वीडियोस डिजाइन करना भी बहुत आसान है कैनवा के ऊपर। ऑडियो अगर आपके माइंड में है पहले से कि मुझे ये ऑडियो डालना है तो आप वहां पर डाल सकते हो। डाउनलोड करके सिंपल आप अगर अपलोड पे जाओगे तो आपके लैपटॉप पे ऊपर, अगर आपके मोबाइल के ऊपर जो भी ऑडियो रहेगा, अपलोड मीडिया करके आपको सिंपल करना है तो वो ऑडियो के सेक्शन में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट ये वीडियो आपकी जो पूरी होगी हो जाएगी। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको चाहिए वहां पर आप उसे यूज कर सकते हो। ये वीडियो को मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा आफ्टर दिस सेशन। इसी तरीके से हमने ये वाली भी वीडियो डिजाइन करी थी, जो हमने एक टीजर, ये भी मैं आपको देता हूँ, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इसी तरीके से इसी वीडियो को भी हमने किया था डिजाइन। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है कि सिंपल वर्जन कैनवा हैव एक्सेस टू ऑडियो। आप ऑडियो ऐड कर सकते हो बट जितने ऑडियो कैनवा में है उतने ऑडियो आप नहीं डाल सकते बिकॉज वहां पर कुछ लिमिटेशन है। कि अभी आप टेक्स्ट के ऊपर भी देख सकते हो। अब जैसे ही कुछ टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए तो ये आपको कुछ क्राउन जैसा दिखेगा, ये जो क्राउन है। तो एज अ कैनवा प्रो यूजर यू कैन यूज दिस फॉन्ट फॉर फ्री। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं रहेगा तो फिर आप ये चीजें यूज नहीं कर पाओगे। ये तो हो गया सिंपल सा अपने वीडियो का। ये वीडियो मैं ऐड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, तो आप उसे यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज आती है फिर से कि एक मोटिवेशन पोस्ट आप डालते हो। बहुत सारे लोग मोटिवेशन डालते हैं, तो मोटिवेशन पोस्ट में आपको अपनी कस्टमाइज पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है, दो तरीके से आप कर सकते हो। तो हम दोनों तरीके यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। पहला तरीका आपका रहेगा सिंपल सा। आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले एक फ्रेम को सिलेक्ट करनी जो कि रहेगी आपकी सर्कल फ्रेम, जहां पर आप अपने फोटो को करोगे ऐड। ये रहेगी आपकी सर्कल फ्रेम। सर्कल फ्रेम को ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग टू कैनवा डायमेंशन यहाँ पर आपको एक और शॉर्ट सर्कल दिख रहा होगा, तो उसके हिसाब से आपको उसे करना है फिट। करने के बाद हम जाएंगे फिर से अपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे, हेडिंग में जाएंगे, हेडिंग हम डालते हैं
हम एक कोड को सिलेक्ट करेंगे अभी। साइज को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लेटर को हम स्पेस करेंगे ताकि वो चीज थोड़ी अच्छी तरीके से वेल सेटल लगेगी। फोटो को थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद सब हेडिंग को आपको सिलेक्ट करना है, वहां पर @ डालना और जो भी आपका यूजर नेम रहेगा वो करना है। ये इस तरीके से आपको अपनी यूजर नेम को ऐड करना है। उसकी साइज कम कर देनी है, 35 रखते हैं। उसके बाद आपको उसकी ओपेसिटी भी पूरी तरीके से कम करनी है, बिकॉज वो ज्यादा हाईलाइट करके हमें नहीं दिखाना है। वो ऑप्शन आपको मिलेगा, 3 डॉट्स के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हो। वो मुझसे मैं कर देता हूँ 60 तक, उस ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ ताकि वो जो भी यूजर नेम है वो यहाँ पे दिखेगा। इसको भी हम करते हैं 45 के, बिकॉज अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड करना है तो मैं उस पर करूंगा इंस्टाग्राम का लोगो। तो ये आ गई मेरे इंस्टाग्राम की लोगो। इसे मैं थोड़ा सा क्रॉप करके अकॉर्डिंग टू द नेम यहाँ पर उसे फिट करता हूँ। बस उतना गैप अच्छा लिख रहा है। तो ये हो गई हमारी पोस्ट। अभी उसके बाद आपको जाना है सब हेडिंग में। अभी यहाँ पर चलो चैट बॉक्स में जो भी लोग इस सेशन लिख रहे हैं, एक कोट मुझे सजेस्ट करना, उस कोट को हम ऐड कर सकते हैं। मैं भी एक फाइंड करता हूँ, कोई भी एक मोटिवेशन कोट आप लोग मुझे सजेस्ट कर दो तो हम वहां पे डालते हैं। चलो यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट कर ली। मैं इस तरीके से अपने बुक्स के, कौन सी भी बुक्स आपको उठानी है जो कि आप सेल्फ हेल्प बुक्स होती है जो आप पढ़ते हो। ये बुक का नाम $1,000,000 हैबिट्स बाय ब्रायन ट्रेसी। इस बुक को मैं पढ़ रहा था, तो जो भी कोर्स मुझे अच्छी लगती है, जो भी टॉपिक मुझे डालना है अपने कंटेंट में, तो मैं उसे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मैं उसे ना हाईलाइट करके रखता हूँ। सिंपल सा यही से अभी मैंने एक कोट को भी देखा, हाईलाइट करोगे तो आपको सिंपल से उस बुक को उठाना है। करने के बाद आपको उस कोड को यहाँ पर करना है ऐड। अभी मैंने जो कोड को यहाँ पे हाईलाइट किया था उसको मैं ऐड करता हूँ। एडमायर एंड रिस्पेक्ट, ये मेरी कोट हो गई प्रिपेयर। अभी मैं उसके करूंगा थोड़ी सी फॉन्ट वगैरह, मैं अभी उसे करूंगा चेंज। यहाँ पे डालेंगे राइस, अगर डाला, अच्छा दिख रहा है ये। यहाँ पर आपको एक अलाइनमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस अलाइनमेंट के ऑप्शन को आपको इस वाले में सिलेक्ट करना है ताकि जो भी आपका फॉन्ट रहेगा वो इस तरीके से एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन, यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख रही होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन आपको अपने पोस्ट को करना है एडजस्ट, लाइक दिस। करने के बाद हम फिर से स्पेसिंग करेंगे, थोड़े से लेटर को थोड़ा सा स्पेस करेंगे और साथ ही साथ जो उसकी लाइन है उसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। खींचने के बाद ये पूरी हमारी जो पोस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन अभी बिल्कुल फिट है। उसके बाद हमें ऐड करना है अपने फोटोज को। तो ये रही हमारी एक फोटो, इसको हम पहले तो करेंगे क्रॉप। अभी अगर आपको इस टाइप की अगर पोस्ट को प्रिपेयर करना है तो एक टिप बताता हूँ।
अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर करना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपका जो भी डीपी रहेगा, जो भी प्रोफाइल फोटो रहेगा, वही अगर आप वहां पर डालोगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से वो पोस्ट जो होगी ना आपकी, वो अच्छी तरीके से खुल के आएगी। तो करने के बाद हमें करना है एडजस्टमेंट, जो कि बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारी जो भी पोस्ट है वो भी आ गई है सेंटर में। अभी यहाँ पर इंस्टाग्राम का लोगो है, ऑब्वियसली बात है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर, अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं करना है, अगर आपको करना है लिंक्डइन के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ आपको लोगो को करना है रिप्लेस। ये होगी पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसी नाम को हटा देने का है। ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को करना है सेंटर में सिलेक्ट। सेंटर में सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पोस्ट को लेके जाना है यहाँ पर। उसके बाद लेट लाइन में थोड़ा सा और स्पेस ऐड करिए और लेटर में स्पेस को ऐड करिए, ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखे। अभी दिखने के बाद एड माइड को हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, या लाइक दिस। अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये जो हमारा यूजर नेम रहेगा, उस यूजर नेम को हम लेके आएंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारी जो भी लोगो रहेगी, उस लोगो को हम लेके आएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा। और अभी हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करी थी, तो हम उसे फुल कर देते हैं। उसके बाद हम अभी जाएंगे नीचे थोड़ा सा और लोगो को और उस यूजर नेम को सेट करेंगे अच्छी तरीके से। नाउ इट्स सेट। फिर हमें उसे करना है बिल्कुल बीच में सेट करना है। करने के बाद आपको उसे एक बार सिलेक्ट करके देखना है कि जो भी पोस्ट है वो बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये पूरी तरीके से बीच में आ रहा है, लाइक दिस। तो ये हो गए दो तरीके। बिकॉज हमारे ग्रुप के बहुत सारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स मैंने देखे कि वहां पर पूरी तरीके से मोटिवेशन के कोट्स बहुत ज्यादा थे। तो मोटिवेशन के कोट्स ज्यादा रहते, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली अगर व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, या अगर कोई कोट हमें अच्छी लगती है, गूगल के ऊपर जाकर के हमने डाला अगर मोटिवेशन कोट, तो हमें बहुत सारी इमेजेस नजर आ जाएंगे। तो उसी इमेज को हमें एज इट इज कॉपी करते। ये बहुत सारी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपसे ना हमें ये गलती नहीं करनी है। क्या करना है आपको, अगर कोई कोट अच्छा लगा, कैनवा ओपन करना है। कैनवा ओपन करने के बाद ये एक तरीका हो गया, अपने फोटो को डालो, अपने नाम को लिखो, यूजर नेम को लिखो, इंस्टाग्राम का लोगो लगाओ, और जो भी कोट आपको अच्छी लगे और आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करनी है, उसे लिखो, टाइप करो। टाइप करने के बाद ये हो गई पहली तरीका। और आपको फोटो नहीं है आपके पास, और अगर आपको फोटो नहीं लगाना है, तो सिंपल सा इस तरीके से आप उसे कर सकते हो। ये करने से होगा एक ही चीज, कि जो भी नया बंदा अगर आपके पोस्ट को देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये पोस्ट उसने खुद ने बनाई हुई है, ना कि कहाँ से उठाई है। ऑब्वियसली बात, अभी कोड तो आप खुद से डिजाइन नहीं करोगे ना। आप तो कोड कहीं से पढ़ोगे, जो चीज आपको अच्छी लगेगी वही तो हमें वैल्यू ऐड करना है। तो वैल्यू आपको कहाँ से ऐड करनी है, खुद से करोगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से पोस्ट आपको प्रिपेयर करने, अगर आपको मोटिवेशन ही डालना है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, मोटिवेशन की रिलेटेड कोट्स अगर आपको फोटोज डालनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। इससे ये भी आप यूज कर सकते हो, या तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी हमने सारी चीजें कवर अप कर ली है। बस अभी एक टॉपिक बच रहा है, वो है पोस्टर। हमारी ट्रेनिंग्स होती है, इसमें हम करते हैं पोस्टर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो उस पोस्टर को भी हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है, ताकि सोशल मीडिया को, और हम जब भी उसे एक मिनट, यहाँ पे पोस्टर का कहाँ है, ये फ्लायर आएगा यहाँ पे, फ्लायर का ऑप्शन। फ्लायर को अब करना है सिलेक्ट। तो जो भी हम पोस्ट वगैरह करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब आप उसे हैंडमेड बनाओगे, आप उसे अच्छी तरीके से क्रिएट करोगे, अपना खुद का टच डालोगे, तब ये पोस्ट आपकी बहुत बढ़िया लगेगी। अभी लेट सपोज अभी यहाँ से बहुत सारे पैम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगे, तो वहां से हमें करना है, एक को हम सिलेक्ट करते हैं और मैं आपको करके बताता हूँ। हम्म सपोज मुझे अगर ये अच्छा लगा तो मैं उसको करूंगा सिलेक्ट। करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें अपने पोस्टर में रखनी है और क्या क्या नहीं रखनी है। तो ये हम रख सकते हैं, ये जो माइक है इसको हमें हटाना पड़ेगा। इस माइक को हटा करके, अगर मान के लेते कि कोई बिजनेस का ट्रेनिंग है आपका,
तो हम ट्रेनिंग में जाकर के कोई किसी ग्राफिक्स को सर्च करते हैं, सर्च करने में ये यहाँ पे आ गई अपनी, ये ग्राफिक्स आ गई। तो कलर को हमें करना है गोल्डन, बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें गोल्डन ही करी हुई है। तो ये आ गया यहाँ पर आपका सिंपल सा ग्राफिक्स। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी टीम है, लेट्स सपोज अभी FLP टीम प्रेजेंट्स, ये करना है थोड़ा सा उसको, अगर आप क्या, और फिर लेटर में थोड़ी सी स्पेसिंग दे दो, इसको हम कर देते डिलीट, ये नहीं चाहिए हमें। स्टैंड अप के जगह पर अगर हम मान के चलते चलो कि हमारा आज ट्रेनिंग है और क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है, तो हम टॉपिक डालेंगे द सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग। इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, उसके बाद इसकी जो हाइट है उसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। लेटर के नीचे स्पेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अभी हमारा जो भी इवेंट होगा वो तो सिंपल सी बात है, हमारा ऑनलाइन होगा, तो उसे हमें करना है। इस चीज को हम डिलीट कर देते हैं। टिकट हमारा कोई नहीं रहता तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। इससे अभी हम थोड़ा और ब्रॉड कर सकते हैं, लाइक दिस, एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग। अभी जो भी आपके ट्रेनर रहेंगे, आपको जाना है सब हेडिंग में, सब हेडिंग में जा करके बाय, लेट सपोज अगर राजीव सर उसका सेशन लेने वाले हैं, बाय राजीव मेहता करके हम एक फॉन्ट को चेंज करेंगे। फिर से वही बात, थोड़े से लेटर के नीचे हम दे देंगे स्पेस, साइज को करेंगे 30 पे सिलेक्ट, बाय राजीव मेहता, ये आ गई। अभी हम इसे थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे और यहाँ पर टाइम्स वगैरह, इस लाइन को हम करते थोड़ा सा बड़ा, ये होगी 90। अभी जो अपना टाइम रहेगा, लेट सपोज अगर करना है हमें कल 23 दिसंबर 2021, उसके बाद नीचे आपको डालना है टाइम जो भी रहेगा आपका, लेट्स 8 AM, सॉरी 8 PM, 8 PM। इसे आप कर सकते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि अच्छी तरीके से दिखेगा। जूम के ऊपर अगर आपकी ट्रेनिंग है, आपको जाना है एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स में जाने के बाद आप जैसे ही जूम डालोगे, आपको ग्राफिक्स के अंदर जाना है, वहां पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा जूम का। ये आने के बाद इसे करना है छोटा, और जस्ट आप उसे यहाँ पर ऐड अप कर सकते हो। यहाँ पर आप उसे ऐड कर सकते हो। ये हो गया आपका सेशन। और जैसे ही साइमन सर पोस्ट में कुछ ये लिखते हैं और नोट लिखते हैं नीचे कि प्लीज लॉग इन बाय 7:50 AM, लाइक दिस इनवाइट इज फॉर यू एंड ओनली फॉर योर टीम, उस तरीके से आप डाल सकते हो। यहाँ पर चलो हम एक और ये डालते, प्लीज नहीं डालेंगे, हम डालेंगे काइंडली लॉग इन बाय 7:55 PM। इसको हम एक फॉन्ट में थोड़ा सा तब्दील, सिर्फ 25 की साइज रख के थोड़ा सा एनलार्ज करते, यहाँ पर इसे हम करेंगे इस साइड, लाइक दिस, लाइक दिस। ये हो गई हमारी पोस्ट। इसे हम थोड़ा और बड़ा करें। अगर आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो एक अभी मुझे अभी क्लिक हुआ तो हम ये चीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे प्रिपेयर करते जाओगे ना, तो आपको खुद के माइंड से भी आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हो कि अभी मुझे ये डालना है, ये चीजें मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे अभी ये क्लिक हुआ कि हमें ये जो यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, तो उस बोर्ड के अंदर हम ये चीज ऐड कर सकते हैं क्लोजिंग करके, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रेनिंग का। इस तरीके से हमने किया क्लोजिंग, उसके नीचे आकर के यहाँ पर हम कर देंगे उसे फिट, और थोड़ा छोटा करके लाइक दिस, क्लोजिंग।
एक बार देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पोस्टर डिजाइन हुई है, अच्छी दिख रही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं। एफएलपी टीम प्रेजेंट, एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग बाय राजीव मेहता, 23 दिसंबर 2021 8 PM। जूम का लोगो है, काइंडली लॉग इन बाय 7:55 PM। हाँ तो भाई अभी चैट बॉक्स में बताना, सारी चीजें क्लियर हो गई। इस तरीके से आप अपने पोस्टर को भी डिजाइन कर सकते हो। और जब अगर पोस्टर डिजाइन करोगे तो उसे आप इजीली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चीज नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड नहीं है। कोई भी चीज नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड यहाँ पर नहीं है। एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे हमने आज डाला था फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, जैसे हमने फेसबुक के दिन मैंने डाला था कि ओल्ड इज अ गोल्ड, लाइक दिस मास्टर क्लास ऑफ लिंक्डइन। सिंपल सा आपको टेम्पलेट्स के ऊपर जाना है, बहुत सारे टेम्पलेट्स थे। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैंने आज मॉर्निंग में एक और पोस्ट को डिजाइन किया था। जस्ट मिनट, कैमरा मुझे फिर से ओपन करना है। तो जो भी डिजाइन आप कैनवा के ऊपर प्रिपेयर करोगे वो डिजाइन आपकी आ जाएगी यहाँ पर रिसेंट डिजाइन में। सारी डिजाइन यहाँ पे सेव हो जाती है। अभी हमने डीजर का निकाला था, अभी हमने जो पोस्टर प्रिपेयर किया, हमने एक वीडियो प्रिपेयर करी, मोटिवेशन कोट्स को हमने किस तरीके से करना है ये किया, और मॉर्निंग में मैंने की थी एक पोस्टर को डिजाइन किया था मैंने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्राइबल फायर में हाँ, तो यहाँ पर एक वो टेम्पलेट था, वो टेम्पलेट भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें क्या। तो ये टेम्पलेट था बेसिकली, एक्सप्लोर द साउथ ईस्ट एशिया करके ये सारा टेम्पलेट था। तो उन्होंने इस टेम्पलेट को ही यूज करके अपने खुद के लिए एक पोस्ट को प्रिपेयर कर लिया, जो कि इंसेंटिव का थोड़ा प्रिपेयर करना था, वो मैंने वो प्रिपेयर कर लिया। इसी तरीके से टेम्पलेट्स करके आप अपने लिए पोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, देखिए, तो उसको यूज करना है। मोटिवेशन नहीं, अगर आपको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर डालना है, अगर आपको अपनी फोटोज वगैरह नहीं डालनी, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पेइंग फोटोज फ्रॉम द गूगल, फोटोज फ्रॉम द व्हाट्सएप, बी क्रिएटिव एंड मेक दिस टाइप ऑफ पोस्ट। खुद का फोटो डालिए, खुद का नाम डालिए, लोगो डालिए, यूजर नेम डालिए, और अपने हिसाब से पोस्ट प्रिपेयर करिए। मेहनत कीजिए तो भी रिजल्ट एज इट इज आपको मिल रहा है, और आपने उसी को ही उठा करके डाल दिया, तो वहां से आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस भी मत करना। वीडियोस को किस तरीके से डिजाइन करना, ये सारी चीजें हमने सीख ली है आज, तो वो नाउ आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन। तो ये जो वीडियो है वो वीडियो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा। जो भी पोस्ट हमने डिजाइन करे वो सारे मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ी देर के बाद शेयर कर दूंगा। तो साइमन सर, आर यू देयर? Yeah, I'm there. यस सर। Wait, let me start my video. My video will take time. I don't know. Okay, started. Yes, yes. So amazing, guys. Acha, guys, if you are having any questions, hands up करो, so we can ask. I'm sure Shabana will put a hand up. वो तो पहले से बोल रहा हूँ मैं. So just put your hand up so you can ask a question. Shabana is a rock star. In fact, she made some excellent post on her Christmas gifting and all, which I'll try to post it in the group, or she can only post it. Any questions? You just put your hand up so you can ask questions directly to Sanket. No questions. Wow, Shabana, rocking. Achha, no questions. So excellent. Anybody else? Any questions? Okay. As there are no questions, if you are feeling shy to ask, you can type it. Options are open. And Sanket, you really worked hard, and so don't you think आप कोई भी इतना मेहनत करता है तो उसको कुछ गिफ्ट मिलने चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। नहीं, but our FLP team group, that is Rajiv, Praful, Santosh,
Arun. So all of us and of course, so full net team, our netcode team has told me something, but I don't know should I tell you or no, because क्या है अभी फिर सब लोग ताली बजाने लगेंगे और प्रॉब्लम भी हो सकता है. तो चलो हम लोग ज्यादा ये नहीं करेंगे because we want everyone to have excellent dinner. Okay, we all have decided to invite you in the net FLP team. अरे नहीं. So ये invitation है आपको कि to join a FLP team and it will be total complimentary for you. Thank you so much, sir. So we will not charge you 500. So for this offer that we want to tell you. So welcome to the team. Even Rajiv, you can also speak. I am not able. वो आप सभी लोगों के सामने मैं बहुत छोटा हूँ अभी तो सीख रहा हूँ मैं. In fact, the thing was that you have to be a manager, but I said we are not forever. We are our forever team, and we work with different rules than what the other people work. So we want to invite you and be a part. Even Jayesh has done wonders with he's also part of our team. So all of us want to invite you. So if Jayesh, if you can also welcome him, and Rajiv, you can also welcome him. Arun is also there. So Arun, thanks. You can also welcome him. So just want to tell you from all of them, we want to welcome you a part of the team. So we'll be adding you in a Zoom group, and you can also give your suggestions. So it's good. So it's fantastic. So superb. Shabana Singh, superb. Very good. And guys, thanks a lot for this lovely thing. We will keep the WhatsApp group on, so don't go out of it right now, because on after 5th of Jan we'll be posting these videos there, which is only for you. So please don't post it to anybody else. Oh, at last Shabana wants to ask a question. I was wondering kaisa ho sakta hai. Okay, Shabana, wait, I'll open the mic first for everybody. 1 minute. हो गया सर उनका माइक. Okay, Shabana, you can open your mic. Can you all hear me? Yeah, perfect, loud and clear. So thank you, Sanket. The session was amazing. Simon sir, Rajiv sir, Jyoti ma'am, Praful sir, superb. Sir, I don't want to ask a question. I want to put a request. Yeah, why not? From Rajiv sir and the other trainers, Jyoti ma'am, Jyoti Bharti ma'am, and many others who Even are there. Jayesh is there. Even Jayesh is a fantastic trainer. We want that Christmas and New Year gift training from them. Of course. Rajiv is excellent. Even Jayesh is excellent. Arun, we have not had any training from Arun. So Arun ji, आपका भी एक training लगेगा. Madam request कर रही है. Arun भी हमारे अभी है. He's also on the chat. I mean, he's also on the training today. So Arun जी, आपका भी एक training लगेगा. तो कुछ भी करो, आपको आना ही है. अभी शबाना मैडम ने रिक्वेस्ट किया है, तो आपको आना ही पड़ेगा. आएंगे नहीं आएंगे नहीं, आना पड़ेगा. तारीख देना पड़ेगा. मेरे को नहीं, शबाना मैडम को तारीख दो. मेरे को तो आप तारीख देते हैं फिर गुल हो जाते हैं, तो उसके लिए आप शबाना मैडम को तारीख दो. नहीं, वो राजीव सर देख लेंगे. राजीव सर देख लेंगे, परफेक्टली कर लेंगे सब कुछ. Okay, chalo. Okay, thanks guys. All of you had a fun. Your mic is off. Yes. Okay, so fantastic. Even Jayesh is a fantastic. In fact, I have requested Jayesh to do a Gujarati marketing plan. So all our Gujarati भाई लोग और बहन लोग जो गुजराती है, उनके लिए भी हम उनको बुला सकते हैं हमारे ट्रेनिंग में. So thanks a lot, guys. All the best, and thanks Sanket. We'll add you in the Zoom team. Yeah. Thanks. Bye. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yeah. Bye.